हेलो गाइस, मैं सुनील। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म फ्री नहीं हो पा रहा, आप जोर लगा लगा के थक गए हैं, थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है, तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लीजिए। डोंट वेट फॉर इट। कितने सारे लोगों ने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लिए, उनके बच्चे ठीक हो रहे हैं या हो गए हैं, और कितने सारे लोगों की वीडियो फीडबैक्स आ रही है, कितने सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चे के लिए प्लान्स लेकर के अपने बच्चे को जल्दी से ऑटिज्म फ्री कीजिए। मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए ताकि सारी दुनिया को हम जल्दी से जल्दी फ्री कर सकें। मुझे यकीन है कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर ज्वाइन करेंगे इन पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को। तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, अपने बच्चे को ठीक कीजिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सुबह एक वीडियो आपको दिया, 13 लाख व्यूज़ इस चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आपको एक प्रपोजल भी दिया है, कंसल्ट करना चाहते हैं, सिर्फ 130 रुपये में कंसल्ट कर सकते हैं इंडिया में अगर आप हैं, और 1300 रुपये में कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया के बाहर हैं। यूजुअली इंडियन कंसल्टेशन होती है 1000 रुपये, और इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज़ में आप कंसल्ट करते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें। तो दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, ADHD एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ना रिजल्ट आपको जल्दी से नहीं मिलते हैं। मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि आप सबसे बड़ी बात डिसेंसिटाइज्ड रहें, पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपका बच्चा जो है उसने अपने अराउंड एक शेल बनाई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये ऑप्टेड होती है प्रॉब्लम, यानी जैसे आप ये सोच लें कि बच्चे ने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस शेल के अंदर ही रहना है, आप जितना मर्जी जोर लगा लें मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक नहीं आ जाएगी, वो हमारे वर्ल्ड में मिक्सअप नहीं होगा। अदरवाइज उसका क्या प्रॉब्लम रहेगा, वो अपने ही वर्ल्ड में रहेगा, अपने आप से ही अपनी ही चीज़ें करेगा, अपनी मर्जी से वो रिएक्ट करेगा। आपने देखा होगा कई बार वो एकदम से नेम रिस्पॉन्स देता है या एकदम से आपकी तरफ आकर के रिएक्ट करने की कोशिश करता है। जब आप उसको कोई टास्क या एक्टिविटीज़ करवाने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी से प्रॉम्प्टली वो कर देता है, लेकिन कई बार वो इतना एडमेंट हो जाता है कि आपको रुला करके दम लेता है कि यार ये तो कर ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और अगर कोई एक्टिविटी करता भी है तो इतना रो रो के करता है कि आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है। कुछ लोगों के बच्चे मैंने देखा है कि 2 महीने में, कुछ के 3 महीने में, कुछ के 6 महीने में, कुछ के 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, ऐसे बहुत टाइम समटाइम्स ले लेते हैं। कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ करके ही नहीं देते, आप इतना जोर लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हम बहुत कुछ कराने की कोशिश करते हैं, ये तो कुछ करता ही नहीं है क्योंकि उसने ऑप्ट किया है। लेकिन जब आप उसके पीछे लगे रहेंगे, उसको एक्टिविटीज़ करवाते जाएंगे, तो वो डिटर्मिन, जैसे वो करके बैठा है ऐसे आप भी तो डिटर्मिन कर सकते हैं। ज़िद्दों की लड़ाई हो सकती है। तो जब आप उसे रेगुलरली करवाते रहेंगे, एक ना एक दिन उसको टूटना ज़रूर पड़ेगा, वो अपने शेल को तोड़ करके बाहर ज़रूर आएगा। जब उसे एहसास हो जाएगा कि यार ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, और क्यों ना मैं ये करके ही दिखा दूँ। और समटाइम्स क्या होता है कि वो फॉर्मेलिटी के तौर पर वो एक्टिविटीज़ को कर देता है, लेकिन वो पूरा सीरियसली और सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग के साथ उन एक्टिविटीज़ को नहीं करता। उसकी वजह से भी रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन सारा एक्सट्रैक्ट जो मैंने निकाला है वो ये है कि क्योंकि आप बच्चे की मर्जी पर डिपेंडेंट हैं। आप जब कोई चुप हो जाए या मौन व्रत कर ले, तो आप उसको कहें बोलने के लिए कितना, उसको जितना मर्जी आप छेड़ते रहें, करते रहें, वो नहीं इससे बाहर निकलना चाहता। इसी तरह से आपका बच्चा होता है, उसने डिसाइड कर लिया, उसने डिटर्मिन कर लिया कि मुझे करना ही नहीं तुम लोगों को कोऑपरेट, तुम कुछ भी कर लो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप हार जाते हैं। हारिए मत, पूरा एफर्ट करते रहिए, जोर लगाते रहिए, अपने ट्रेनिंग प्लान्स को एग्जीक्यूट करते रहिए। चाहे आपका बच्चा करे नहीं करे, 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 10 दिन में करे, आप पीछे मत हटिए। जब आप पीछे हट जाते हैं ना, तो उसको ये हो जाता है कि चलो जी, क्योंकि वो खुद भी यही चाहता है कि वो आपको डिस्करेज इतना ज़्यादा कर दे कि आप उससे पीछे हट जाए। और समटाइम्स आप ये गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। आपका बच्चा जैसा भी रिस्पॉन्स करे, करे या ना करे, आप पीछे मत हटिए। घुस करके पूरा प्रैक्टिस करनी है, उसके पीछे लग करके प्रैक्टिस करनी है, टास्क उसको देने हैं, एक्टिविटीज़ उसको करवानी है, चाहे वो रो के करे, हंस के करे, तभी आप सफल और कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती कि आपका बच्चा 2 महीने में उसको करेगा कि 6 महीने में उसको करेगा। इसलिए पीछे लगे रहिए। कई बार आपको साल 1.5 साल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, बट खेल होता है सारा कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस का। इसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।